उसको कैसे देखते हैं आप? वही मैं आपको बात कहना चाहूंगी, कांग्रेस सरकार भी थी, ये आज बोल रहे हैं हमारी हर जगह बिल्कुल अमन है, चैन है। तो मैं कहना चाहूंगी जब हमारी सरकार थी अगर माहौल खराब भी था तो हम लोगों को हिरास नहीं करते थे। आज की गवर्नमेंट में आप देखिए हर जगह पुलिस अलग अलग जाती है और सीआरपीएफ अलग जाती है, हर एक घर का हर एक चीज का बिल्कुल रिकॉर्ड लेती है। क्या हिरासमेंट नहीं है? आप मुझे बताइए, अगर कोई मिलिटेंट होगा वो किसी को पूछ के घर में बैठेगा क्या? तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में जो लोग हैं मुझे लगता है बीजेपी को माफ नहीं करेंगे। अगर हम देखेंगे जो भी हमारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर मुद्दे गिना पे मैं आगे जाऊंगी तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं जो उनको माफ करने वाले नहीं है। अग्निपथ को लेकर उन्होंने जो योजना स्कीम लॉन्च की है अग्निपथ के नाम से, तो उसमें भी जो वीर हमारे जवान हैं जो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, जो यहाँ पे अपनी जान को निछावर कर शहादत हासिल कर, उनके साथ मजाक किया है, उसको आउटसोर्स बना दिया है। आउटसोर्स मतलब कि अन्य शहीदों के जो लोग शहीद हो जाते हैं उनको क्या मिलेगा? कोई 10,000 मिलेगा। एक मिनट। कल प्रधानमंत्री ने संबोधित किया जम्मू में, वहाँ बहुत सारी महिलाएं थी जिन्होंने तारीफ की मोदी के जो विकास का काम हुआ है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, तो सभी उनकी तारीफ कर रही थी महिलाएं। तो आप भी महिला हैं, मैं आपको यही तो मैं कह रही थी कि भाजपा सरकार है लोगों को बहला फुसला के स्कीमों को, हमारी कांग्रेस के स्कीम थे, मैं आपको बताना चाहूंगी। ड्रिंकिंग वाटर राजीव गांधी वाटर सैनिटेशन मिशन, उन्होंने उसका नाम बदल के जल शक्ति के नाम से किया गया है, जबकि कांग्रेस की स्कीम थी। उसमें वाटर टू वुमेन वुमेन टू वाटर कर दिया है, वो कांग्रेस का नारा था। मैंने पर्सनली गांधरबल इलाके में 17 करोड़ रुपए के जो जल शक्ति के प्रोग्राम हमने किए हैं। अगर आप देखेंगे जो एनआरएम की मैं बात कहूँ, उड़ान के नाम से पहले वो थी, आज उन्होंने जो मुझे पता है राहुल गांधी ने उद्घाटन किया। ये लोगों को बहला के फुसला के, और कुछ मुफादरस्त लोग हैं जो औरतों की बात नहीं करेंगे। मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, क्या मैंने कोई झूठ बात कही? क्या मैंने कोई गलत कहा? आप मुझे बताए तो सही। जो वो लोग बांडीपोरा के, वो मेरी बहन बोल रही थी, उसको शायद पता नहीं बेचारी को, शायद मुझे उसको अवेयरनेस नहीं है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मुद्दा मकसद है कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम को आगाह करें, जानकारी दे कि क्या कह रही है, क्या जादू चला रही है, क्या डोंग मचा रहे हैं ये तानाशाही सरकार, हमसे क्या खिलाड़ कर रही। हमारे कश्मीर को उन्होंने बहुत बड़ी स्टेट होके यूनियन टेरिटरी बना दिया है। ये भाजपा सरकार की देन है। हमारी जो जॉब गारंटी थी, जो हमारी लैंड गारंटी है, कहाँ है आज? आप मुझे बताइए ना। आज हमारी जो भी रिक्रूटमेंट हो रही है, हमारे को, मैं भी एक जगह की चेयरपर्सन हूँ जहाँ जिम पोर्टल पे हम चढ़ाते हैं, वहाँ पे बाहर के लोगों को हम ठेका देते हैं, हम कश्मीरी को ठेका नहीं देते। जो कश्मीर के ठेकेदार थे उनको हम बेरोजगार कर रहे हैं। यही बीजेपी की सरकार है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वही है कि हम बीजेपी सरकार को नंगा करके लोगों के ये सारी बातें उनकी जानकारी के लिए दे दें। ये हमारी मुद्दा और मकसद है। इसीलिए हमारी राहुल गांधी जी जो थे, उन्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली है, पहले भी उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की थी, लोगों ने आभार प्यार उनको दे दिया था। और आज आपने देखा होगा मणिपुर से लेकर, जहां मणिपुर की महिलाओं को वो जो जुल्म हुआ था, राहुल गांधी ही एक ऐसा लीडर है जो विजनरी लीडर है, जिन्होंने महिलाओं को लेकर बिल्कुल जो 5 मुद्दे हैं उनको लेकर न्याय यात्रा की है, 100 दिनों की यात्रा की है, और उसमें उन्होंने गरीब से गरीब आवाम के लिए आवाज उठा ली है। मेरा यह कहना है, मेरा यह मानना है, जो राहुल गांधी ने जो मशाल राह चुनी है वो गरीब के हित में चुनी है। आपने देखा होगा, उसके लिए हम मुलाजिमों को इकट्ठा करके जलसे में नहीं ले जाते हैं, उसके लिए लोग खुद घर से निकल के उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं। तो मैं इनसे इन अल्फाज से यही कहना चाहूंगी, आज बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अवाम को उठना है, जागना है, और भाजपा सरकार के इरादों को बिल्कुल खत्म करना है, क्योंकि आने वाली अगर इस सरकार होगी तो हमारी बर्बादी का बाइस बनेगा। हमें चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर अवाम को, हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे अलका लांबा जी के नेतृत्व में, हमारी जो PCC प्रेसिडेंट है विकास रसूल साहब के नेतृत्व में, हमें इस झंडे को उठाना है। और बिल्कुल मैं कहूंगी जो बिल्कुल जो हमारा राहुल गांधी जी है वो बहुत ही विजनरी लीडर है। मैं ये कहूंगी, a voice for the voiceless, if any understands the plight of the homemakers today, it is our Rahul Gandhi ji who is undertaken the Bharat Jodo Nyay Yatra across the country through policy-driven politics. He shows the ways to solve the problems of the common people. Today the country is united to fight against the BJP politics of destruction. Thank you. Thank you.
जबकि ये सरकार का काम होता है लोगों से कमाना नहीं, उनके हित में काम करना। तो भाजपा की नाकारा पॉलिसियों की वजह से आज महंगाई अगर देखेंगे आसमान छू गई है, और जिसका पूरा असर जो पड़ता है हम देखेंगे लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लोगों पे पड़ता है, और खासकर हमारी जो महिला है उस पे बिल्कुल जो घर गृह से संभालती है उस पे पड़ता है। तो आज हमने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमने आज अलका लांबा जी के नेतृत्व में, हमारी PCC प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हमने अहद किया है कि हम आज क्या हमने पहले भी जम्मू से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, हमने नारी न्याय का, हमने बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट को लेके, प्राइस हाइक्स को लेके आज हमने बिल्कुल हमने आज से बहुत पहले से बहुत जो है कंडेम्स किए लोगों को और बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। लेकिन इस सरकार ऐसी सरकार है जो मुंह तक नहीं खोलते। हमारा मोदी जी महंगाई को लेकर कोई मुंह नहीं खोलते। स्मृति ईरानी जी बिल्कुल चुप है। क्यों चुप है? कब तक चुप्पी करेंगे वो? हम चाहते कि वो हमारे जो कांग्रेस के टाइम है जो उस भाव से मिलता था, हमारा चाहे ग्रोसरी थी, चाहे तेल था, चाहे LPG गैस था, चाहे डीजल पेट्रोल था, उस हिसाब से मिले। तो हम चाहते हैं अगर जब तक ये लोग बिल्कुल हमसे बिल्कुल ये मान नहीं लेते हैं कि क्योंकि जोड़ी यात्रा जो राहुल जी ने निकाली है उसका मुताबिक से यही मकसद था कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, न्याय का हक मिलने तक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कब तक, न्याय का हक मिलने तक, और तब तक हम ये जारी रखेंगे जब तक ये अपनी चुप्पी नहीं खोलेंगे, चाहे वो महंगाई को लेके, चाहे वो जो औरतों के ऊपर भ्रष्टाचार किया गया उनको लेकर, जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा, जहाँ तक आपके हमारे एम्प्लॉयमेंट्स का देखेंगे उनको हक नहीं, हमारे नौजवानों को नहीं मिलेगा, तब तक हम हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट बिल्कुल हमेशा प्रोटेस्ट में रहेगी, यात्रा में रहेगी, बिल्कुल अपने विजयी लीडर राहुल गांधी जी।